Good morning, students. Today we will study Unit 4, that is multiplication. Before start unit, I will tell you about basics, that what is multiplication. Multiplication क्या है? An arithmetical process of applying the short form is called multiplication. किसी भी अर्थमेटिक प्रोसेस की शॉर्ट फॉर्म को अप्लाई करना ही क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि हम कोई भी अर्थमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमने शॉर्ट फॉर्म कर दी तो वो मल्टीप्लिकेशन है। अर्थमेटिकल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। शॉर्ट फॉर्म को अप्लाई करना अर्थमेटिकल प्रोसेस की वही मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या जिस नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं वो कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। द नंबर बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लिकेंट से जिसको मल्टीप्लाइड करते हैं वो होता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, एंड जो हमको मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर से रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो लास्ट में आंसर हमें रिसीव होता है मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर से, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स वी मल्टीप्लाई विद देयर प्लेस वैल्यू। जब हम किन्हीं भी टू नंबर्स को मल्टीप्लाइड करते हैं तो हम उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाइड करते हैं। एक बार वंस से, एक बार टेंस से, या जितने भी उनके पास हैं प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, तो हम उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर वाइल मल्टीप्लाइंग डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उससे हमारे प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कि हम एडिशन में भी करते हैं, अगर 5 + 4 करेंगे तब भी 9 होगा, 4 + 5 करेंगे तब भी 9 होगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन में 5 × 4 कर दें तब भी 20 होगा, और 4 × 5 कर दें तब भी 20 होगा। कैसे? जैसे कि अर्थमेटिकल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद जैसे कि में हमको करना है 4 × 5, ठीक है। अब 4 तो क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेंट है, अबाउट मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने डेफिनेशन देखी, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट, और जो रिसीव होता है वो प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद चेंजिंग द ऑर्डर, अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तब भी मल्टीप्लिकेशन पर कोई फ़र्क या प्रोडक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्किप काउंटिंग। व्हाट इज स्किप काउंटिंग?
skip counting can be defined as the method of counting forward by number. नंबर्स का काउंटिंग फॉरवर्ड मेथड है वही स्किप काउंटिंग है, यानी कि जैसे कि टू नंबर अदर देन वन, यानी कि वन के अलावा किसी भी नंबर अदर किसी भी नंबर में हम स्किप काउंटिंग करते हैं बट वन में नहीं करते हैं। जैसे कि 2 है, अब 2 के बाद स्किप काउंटिंग हमें स्टार्ट करनी है तो हम 2 में 2 को प्लस कर देंगे तो 4, फिर इसी तरह वापस से 4 में 2 को प्लस कर देंगे तो 6। तो ये होती है स्किप काउंटिंग। इसके बाद टू स्किप काउंटिंग वी कीप एडिंग द सेम नंबर ईच टाइम टू द प्रीवियस नंबर। हम क्या करते हैं, प्रीवियस नंबर में सेम नंबर को ऐड करते जाते हैं आगे की स्किप काउंटिंग के लिए। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट इज स्किप काउंटिंग इन द प्रीवियस नंबर। अब स्किप काउंटिंग की आपकी एक पेप एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.1 ऑन पेज नंबर 57। हेल्प द चिल्ड्रन स्किप काउंट एंड ट्रेस द पाथ टू देयर हाउस। चिल्ड्रन की एक चिल्ड्रन है, उसको पाथ में उसका पाथ हमें ट्रेस करना है स्किप काउंटिंग से, उसकी हेल्प करते हुए। अब एक जगह 1 पिक्चर बॉय की है, गर्ल की है एंड मैन की है, सब जगह स्टार्ट लिखा हुआ है। तो इसके बाद स्किप काउंटिंग इन 5 है, स्किप काउंटिंग इन 3 एंड स्किप काउंट इन 4, यानी कि 3, 4 एंड 5 से करनी है। तो हमें इस पाथ उनको अपने हाउस तक पहुंचाना है, तो हमें ये इस पाथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्किप काउंट 3 की देखते हैं। तो 3 से जब नीचे साइड में 3 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। अब 3 के बाद 3 में अगर 3 को प्लस करेंगे तो 6। अगर हम इस नंबर लाइन पर देखें, नंबर्स से मैच करना है, 3 की टेबल बनानी है एक तरह से। तो इसी तरह हम 3 का पाथ बताएंगे, 4 का एंड 5 का। तो ये आपकी स्किप काउंटिंग। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे फॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6 की हम बताते हैं। तो आपकी बुक में ऑन योर बुक पेज नंबर 58 पे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6 इज गिवन। देयर इज
बिल्डिंग ब्लॉक टावर्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। तो अगर बिल्डिंग ब्लॉक टावर, अब जैसे कि बिल्डिंग की पिक्चर्स दी हुई है टावर की, तो 1 टावर 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक दिया हुआ है। तो 1 ग्रुप ऑफ 6 इक्वल्स टू 6। इसी तरह अगर 1 को 6 से मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 6। इसी तरह 2 ग्रुप ऑफ 6 इक्वल्स टू 12। अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो वो हो गया 12। इसी तरह 3 ग्रुप ऑफ 6 इक्वल्स टू 18। 3 मल्टीप्लाइड 6 इक्वल्स टू 18। 4 ग्रुप ऑफ 6 इक्वल्स टू 24। 4 मल्टीप्लाइड 6 इक्वल्स टू 24। 5 ग्रुप ऑफ 6, अगर हम 5 ग्रुप को 6 से मल्टीप्लाइड कर दें तो दैट इज 30। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। 6 ग्रुप ऑफ 6 यानी कि 6 बिल्डिंग के ग्रुप को अगर हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दिया तो 36। 7 ग्रुप ऑफ 7 दैट इज 42। 8 ग्रुप्स ऑफ 8 इक्वल्स टू 48। 7 ग्रुप ऑफ 6 इक्वल्स टू 46। अगर 6 के 7 ग्रुप हम कर देते हैं तो वो हो जाता है 42। इसी तरह 8 ग्रुप ऑफ 6 इक्वल्स टू 48, यानी कि 6 के अगर हमने 8 ग्रुप बना दिए दैट इज 48। 9 ग्रुप ऑफ 6 इक्वल्स टू 54 एंड 10 ग्रुप ऑफ 6 इक्वल्स टू 60। तो ये है, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 6 है। 1 ग्रुप ऑफ 6। इसी तरह अगर हम 2 ग्रुप कर दें, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए टेबल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 की टेबल फॉर्म करके दी हुई है। इसी तरह 7 की टेबल आपको ट्राई करनी है। तो 7 की टेबल आप ट्राई करना। इसके बाद इसी तरह देखो 1 ग्रुप ऑफ 6 है, 6 का 1 ग्रुप है 6 ब्लॉक्स का, तो वो हो गया 6। इसी तरह अगर 2 ग्रुप बना दें हम 6 के तो वो हो जाता है 12। इसी तरह अगर हमने 3 ग्रुप बना दिए 6 के तो वो हो गया 18। 4 ग्रुप को कर दिया तो 24। तो इस तरह से हमारी टेबल फॉर्म हो जाती है। तो ये आपकी 6 की टेबल है। इसके बाद होमवर्क एक्टिविटी 4.1 एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल आप बनाना। एक्टिविटी 4.1 आपको करनी है स्किप काउंटिंग की। 3, 4 एंड 5 की आपको ट्रेस करनी है। इसके बाद 6 की मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई है, तो आप 7 की फॉर्म करना। 8 मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 में आपको टुमारो बताऊंगी। तो 7 की आपको खुद से बनाना, एक बार खुद से ट्राई करना।